इसराइल को ही कॉपी करेंगे सब मिल के। हिंदू और यहूद, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये एक हैं। कि ये पूरी लॉबी है जो अमेरिका के साथ काम कर रही है। इसराइल उनके साथ ही था ना। जनरल आसिम मुनीर जिस तरह से वर्क कर रहे हैं, ये फील्ड मार्शल है, ऐसा आर्मी कोई पाकिस्तान में नहीं आया। वो ऐसा ताबड़तोड़ जवाब दिया, उनका ऐसा मुंह तोड़ा है कि पूरी दुनिया में उनकी बदनामी हुई है। उन्होंने हमला किया ही इसी वजह से था। 100% उनको बैकिश थी इजराइल की थी। ये बेवकूफ़ी करेगा, अगर करेगा तो। कि वो जितने डिलूजनल है, अगर हम ना उनका जवाब देते तो अभी भी वो अपनी डिलूलू में ही बैठे रहते कि पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं सकता। वो बंदूकें चला रहे मोदी, कामयाब होगा अपनी इस साजिश में? आई डोंट थिंक होगा। आसिम मुनीर इज देयर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं निमरा मलिक और आज के रोड शो में हम बात करेंगे कि 12 जून 2025 को इसराइल ने ईरान के ऊपर एक जारहाना हमला किया और इस हमले में जो है वो उनकी न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया गया। पासदाराने इनकलाब जो उनके सुप्रीम कमांडर हैं और उनके अलावा बहुत सी ऐसी अहम शख्सियात हैं जिनकी वफात हो गई है। और इसी के साथ आपको बताती चलूँ कि अभी नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी डबल इस चीज़ का प्लान कर रहे हैं कि वो सेम इसराइल को कॉपी करके किसी तरीके से इस तरह का अटैक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से किया जाए। अब जानना ये है कि क्या मोदी सरकार के दिमाग में कोई नई साजिश चल रही है। और अगर हमने देखा जिस तरीके से भारत ने पहले अटैक किया 6 और 7 मई को, और जो जवाबी कार्रवाई में हमारी पाक फौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, अगर वो ऐसी कार्रवाई ना करती तो क्या आज हमारा हाल भी ईरान जैसा होता, फ़लस्तीन जैसा होता? आवाम से जानते हैं उनके क्या जज्बात हैं इस बारे में और उनके क्या ख्यालात हैं कि अगर मोदी दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो क्या उनकी फौज और वो खुद तैयार हैं? बढ़ते हैं आवाम की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, क्या भारत भी उनको कॉपी करके उसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का सोच रहा है? डेफिनेटली ऐसा हो सकता है क्योंकि यहूद और हिंद काफिर जो हैं दोनों एक हैं। ये मिल के इस्लामिक ममालिक पे जो है हमला कर रहे हैं डे बाई डे, जैसे कि फ़लस्तीन पे किया, शाम पे किया, अभी उन्होंने ईरान पे हमला किया, तो मे बी नेक्स्ट नंबर पाकिस्तान का हो या किसी और इस्लामिक ममालिक का हो। तो इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, ख़ासतौर पर मुस्लिम ममालिक को। जैसा कि इंडिया ने हम पे हमला किया था तो हमारी पाक आर्मी ने एक बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने रिप्लाई बैक किया और वो यहाँ से भाग गए। नहीं, अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बताइएगा, अगर हमारी पाक फौज 6-7 मई को उनको जवाब ना देती भारत को कि जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया रात के अंधेरे में, तो क्या आप समझते हैं कि हमारा हाल भी शायद ईरान जैसा होता? बिल्कुल ऐसा ही है। मे भी ईरान की जगह हमारे पर भी अटैक हो सकता था अगर हमने उनको एक अच्छा जवाब ना दिया होता। तो दुनिया को कैसे पता चलता कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है या कमज़ोर मुल्क है? हमारे रिप्लाई से, हमारे जवाब से पाक आर्मी ने जो स्टेप लिया, एयरफोर्स ने, नेवी ने, उसकी वजह से एक जो है बाकी ममालिक हमसे डरेंगे। देखिए, ये पूरी लॉबी है जो अमेरिका के साथ काम कर रही है। अमेरिका इसको देख रहा है और अमेरिका के मातहत हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसराइल अमेरिका के बगैर ईरान पे हमला कर दे और इंडिया जो है ना पाकिस्तान पे हमला करे और फ़ौरन जंग बंदी का वो हो जाए। तो ये देखें ना, वो पूरा एक सिनेरियो बनाया हुआ है, इनकी पूरी लॉबी यूज़ हो रही है और वो पाकिस्तान मुसलमानों को तकसीम करना चाहते हैं। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि इनको एक एक करके तोड़ा जाए। मोदी ने जब हमला किया था उनको 11 को हमने बता दिया था, लेकिन उनको ये भी आइडिया है कि पाकिस्तान फौज हम वक्त तैयार है, हमारी फ़ज़ाया तैयार है। मोदी को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, जितना मर्जी हो जाए, लेकिन हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। सबसे ये होता है कि आपकी आवाम साथ खड़ी है। पाकिस्तान पे वो ड्रोन फेंक रहा था, वो इसराइली थे ड्रोन, तो मीन के इसराइल उनके साथ ही था ना। जनरल आसिम मुनीर जिस तरह से वर्क कर रहे हैं, ये फील्ड मार्शल है, ऐसा आर्मी कोई पाकिस्तान में नहीं आया जो अच्छा वर्क कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं और हम उनके साथ जो है ना, हमें बहुत खुशी है कि हमारे वो आर्मी चीफ हैं जिस तरह से उन्होंने इंडिया को जवाब दिया। उन्होंने पहले भी अटैक किया था हम पे, हमने उसको ऐसा ताबड़तोड़ जवाब दिया, उनका ऐसा मुंह तोड़ा है कि पूरी दुनिया में उनकी बदनामी हुई है। हम इस बार भी इंशाल्लाह हमें अपनी फ़ौज पे बिलीव है, हम उनको ऐसा जवाब देंगे कि वो दोबारा कभी पाकिस्तान की तरफ देखना भी उनकी हिम्मत नहीं गवारा करेगी कि वो पाकिस्तान की तरफ देखें भी। तो हम इंशाल्लाह फुल रेडी हैं हर तरह के मिशन के लिए। क्या समझते हैं कि उनके अंदर इतनी है कि सकत कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सके? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप देखें तो एग्जैक्टली बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इवन लेबनान का भी पीछे चल रहा था, पैलेस्टाइन जी, ये सारा अगर आप देखें ना तो इन सारों को उन्होंने टारगेट किया। ठीक है, पाकिस्तान में वो कामयाब नहीं हो सके। आपको पता है पाकिस्तान आर्मी सिर्फ यहाँ पे नहीं, इवन पूरी दुनिया में उसकी तुती बोलती है, तो वो वहाँ पे तो कामयाब नहीं हो सके, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सेटबैक है। उन्होंने हमला किया ही इसी वजह से था। पैकेज थी भारत को, 100% उनको पैकेज थी इसराइल की थी कि आप जाएं, हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। जो हमारे ख्याल से PL-15 मिसाइल्स थे
وہ اسرائیلی میزائل تھے جن کو پاکستان فوج نے نیست و نابود کیا تھا. لیکن اینی ویز اگر آپ اس کو فردر مور دیکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل پاکستان کی طرف سوچ بھی سکتا ہے. جس طریقے سے اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ مودی جو ہے وہ اسرائیل کو کاپی کرنے کے چکر میں دوبارہ پاکستان کو نشانہ بنائے گا؟ بنانا تو نہیں چاہیے, بیوقوفی کرے گا اگر کرے گا تو, لیکن ان کی انٹینشن کا آپ یو کین نیور ٹیل. کیا ہمارا حال بھی فلسطین اور ایران جیسا ہوگا؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے. فلسطین اور ایران سے تو ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں, ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے اور ہم جو ہے ہماری آرمی ماشاءاللہ بڑی اسٹرانگ ہے. تو ایسا تو کوئی چانس نہیں ہے کہ فلسطین والا اور ایران والا کام ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہو. تو بینگ پاکستانی کو میسج دینا چاہیں گے آپ یہود و حنود کا یہ جو گٹھ جوڑ ہمیں دکھتا ہے؟ ان کے لیے میسج یہ ہے کہ احتیاط کریں, پنگا نہ لیں. اگر انہوں نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو آگے سے ان کو بڑا منہ توڑ جواب ملے گا. کیونکہ وہ جتنے ڈیلوشنل ہے, اگر ہم نہ ان کا جواب دیتے تو ابھی بھی وہ اپنی ڈلولو میں ہی بیٹھے رہتے ہیں کہ پاکستان تو کچھ کر نہیں سکتا. اگر جواب نہ دیتے تو انہیں یہی ہوتا کہ اگر فار ایگزامپل آبویسلی ابھی ہم بھی ایران کے لیے بولے ہیں تو انہیں یہی لگتا کہ پاکستان پہ بھی حملہ کر دیں گے تو کیا ہوگا. نیکسٹ ٹارگیٹ پاکستان بھی ہو سکتا تھا, لیکن میں چاہتی ہوں کہ نیکسٹ ٹارگیٹ پاکستان ہوتا کہ اسرائیل کا ہمیشہ کے لیے کام تمام ہو. یہ پاکستان کو جو ہے وہ نشانہ بنائے گا, آپ کو لگتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ مودی بنا سکتا ہے, کیونکہ ہماری تو آرمی کو آپ کو پتہ ہے ون آف دا بیسٹ آرمیز ان دا ورلڈ. تو اگر وہ ادھر آ بھی گیا تو ابھی آپ نے دیکھا جو ابھی کچھ دنوں پہلے ہوا, وار کی سچویشن بنی ہوئی تھی, کچھ نہیں ہوا. وہ نتن یاہو کے جو ہے وہ کندھوں پہ بیٹھ کے جو وہ بندوقیں چلا رہا ہے, مودی کامیاب ہوگا اپنی اس سازش میں؟ آئی ڈونٹ تھنک ہوگا. عاصم منیر از دیئر, کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی میسج دینا چاہیں گے, کتنا اعتماد ہے اپنی افواج پاکستان؟ ہمیں تو فل اعتماد ہے, ہم ساتھ کھڑے ہیں کچھ بھی ہو. جی تو ناظرین, آپ لوگوں نے عوامی رائے جانی, عوام کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر اسرائیل یا بھارت کسی نے بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھا تو پاکستانی افواج کے اوپر ہمیں بھرپور اعتماد ہے کہ وہ ان کو بھرپور جوابی کارروائی میں منہ توڑ جواب دیں گے. کیونکہ جس طریقے سے حالیہ ہم نے پاک بھارت کشیدگی میں دیکھا, جنرل عاصم منیر نے جو کارکردگی کی, جو ہماری فضائیہ نے اس میں کارکردگی کی, اس سے عوام کو بہت سیٹسفائیڈ ہے, بہت مطمئن ہے اور بہت پر اعتماد ہے کہ ہماری پاک فوج فرنٹ لائن پر کھڑی ہے ہماری جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.